माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज एक्सेल का चौथा एपिसोड बनने जा रहा है और ये वीडियो बहुत धमाकेदार होगा। इसमें आप कंपनी का सैलरी रिपोर्ट्स कैसे तैयार करते हैं वो देखेंगे आप सिंपल वे से एक्सेल के स्प्रेडशीट पर। तो इसके लिए आप अंत तक वीडियो पे बने रहें और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ। आज हम आपको सैलरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हम आपको बार बार करें जब भी स्प्रेडशीट पे काम करें तो सेल एड्रेस का ध्यान रखें और उसमें कॉलम नेम और रो नंबर ये दोनों होता है। तो आप देखिए मैंने सैलरी रिपोर्ट जो वर्ड आर्ट से लिखा है वो हमने यहाँ पर लिखा है, जिसमें मैंने 1 2 रो का इस्तेमाल किया है। फिर तीसरे से मैंने हेडिंग लिया है। मैंने जो हेडिंग में लिया है उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, क्रॉस सैलरी, पीएफ और नेट सैलरी। जरूरत के हिसाब से कॉलम आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते ही आपको एक यूनिक नंबर मिल जाता है जिससे आपकी पहचान होती है। वो नंबर जो यूनिक होता है सबके लिए हमने यहाँ पर डाला A001, A002, A003, A004, A005, A006। यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिया है। A001 का नाम गिल, किशन, सूर्या, हार्दिक, जडेजा, तिलक। उसके बाद मैंने देखा कि किस पोस्ट पे है। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट, ऑपरेटर। मैंने इसके लिए जो मूल वेतन दिया, बेसिक सैलरी का मतलब हो गया मूल वेतन, जो एक वेतन आपको मिलता है, कितना वेतन है और उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस जुट के आपको वेतन मिलता है। तो ये मूल वेतन है जो पहले से ये डिक्लेयर्ड है। बाद में टीए, डीए, एचआरए जो भी होगा अलाउंसेस ऐड करके आपको ग्रॉस सैलरी बनेगा। तो आइए जरा सा देखें। यहाँ पर मैनेजर के लिए 30,000, 30,000, 24,000 एक बेसिक सैलरी, 50,000 सुपरवाइजर के लिए, क्लर्क के लिए 12,000, असिस्टेंट के लिए 10,000 और ऑपरेटर के लिए 8,000 मैंने यहाँ पर पुटअप किया हुआ है पहले से। अब हम आपको ये बतलाने का प्रयास करते हैं टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, पीएफ क्या होता है, नेट सैलरी होता है। इसके लिए हम सीधे बोर्ड पे चलते हैं, फिर आपकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम टीए की बात करें। टीए फुल फॉर्म ट्रैवलिंग अलाउंसेस यानी यात्रा भत्ता, यानी कि कोई कंपनी से आप आने जाने का किराया आपको अलाउंसेस करती है कोई भी कंपनी आपको। तो यहाँ पर हमने एक इमेजिन किया है कि आपको मिल रहा है बेसिक का भले 15% जो कंपनी अलाउंसेस करेगी, डिक्लेयर करेगी, वो आपको मिलेगा। तो बेसिक आपका वहां पर प्रोजेक्ट के हिसाब से D4 पे है, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपका D4 पे है। तो D4 का 15% आप निकालिए, ये आपका बेसिक निकल जाएगा। आपको ध्यान रखना एक बेसिक सैलरी कहाँ मौजूद है हमारा। उसके बाद अगला है डीए। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस ये हो गया महंगाई भत्ता। आपको बताते हैं यही भत्ता हर साल बढ़ता रहता है और कभी कभी इतना आ जाता है कितनी सैलरी नहीं मिलती उससे ज्यादा आपको महंगाई भत्ता मिल जाता है। लोग स्ट्राइक भी डीए के लेके करते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। तो महंगाई भत्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पर। आज जो सैलरी इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल डीए का ही है। तो चलिए हम आपको 70% यहाँ पर से शो कर रहे हैं, बेसिक का 70%। तो यहाँ पर D4 का 70%, यानी हमारा जो बेसिक सैलरी है उसका 70% यहाँ पे निकाल रहे हैं। अगला है एचआरए। एचआरए का मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस, यानी हाउस रेंट अलाउंस। ये आपको आवासीय भत्ता हो गया ये, यानी आपको आवास के लिए भत्ता देती है कंपनी हो, सरकार हो, जो भी हो। तो यहाँ पर आपको रहने का व्यवस्था करती है। आजकल जितनी भी कंपनी है लगभग सब अपना अपना कॉलोनी बसा लिया है, उसमें आपको रहने की व्यवस्था करता है और आपको सैलरी के साथ उसको ऐड करके शो कर देता है। तो यहाँ पर आपको एचआरए हम आपको दे रहे हैं कि ठीक है आपको हम जो सैलरी मिल रही है उसका 30% दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप हमारा जो बसा हुआ कॉलोनी है उसमें अगर रह रहे हैं तब तो ठीक है, आपकी सैलरी शो हो जाएगी, बाद में कट करके आपको मिलेगी। नहीं है तो आपको सैलरी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। आइए जरा सा देखें, ये हो गया D4 का 30%, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, जो कुल वेतन होता है, ग्रॉस सैलरी ये कुल वेतन, कुल वेतन आपका सब जोड़ के कुल वेतन हो गया। इसमें बहुत सारे और कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर अलाउंसेस मिल रही है कंपनी की तरफ से तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, अगर इसको सेल रेटिस पे मेंटेन करें तो बेसिक हो गया D4 पे, टीए E4 पे, F4 पे, G4 पे, ये आपकी ग्रॉस सैलरी निकल गई।
यहाँ तक पहले आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, फिर आते हैं पीएफ और नेट सैलरी दिखाते हैं। तो चलते हैं सिस्टम पर, पहले ये हम चारों का कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम आएंगे तो आपको पीएफ और नेट सैलरी शो करेंगे। तो चलें सिस्टम की तरफ। सबसे पहले हम टीए निकालते हैं, और टीए निकालने के लिए हम करते क्या है, हम इक्वल टू साइन देते हैं और बेसिक सैलरी जहां पर वहां पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा ये सेल एड्रेस आ गया D4 और मल्टीप्लीकेशन साइन देते हैं, और हमको जितना परसेंट देना है उतना परसेंट देंगे। तो हमने आपको यहाँ पर 15% शो किया हुआ है, हमने 50% दिया और 50% देने के बाद हम इंटर की मारते हैं। ये हमारा 4500 रुपीज ये हमारा निकल गया। हम सब खींच देते हैं, सबका निकल जाता है टीए। उसके बाद हम डीए निकाल रहे हैं, डीए आपको हम 70% दिए हुए बेसिक का, तो बेसिक पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम 70% देते हैं। जैसे 70% देंगे फिर इंटर की मारेंगे, यहाँ पर मेरा निकल चुका है। यहाँ से सिलेंडर पकड़िए, खींच लीजिए, ये आपका सारा का सारा डीए निकल गया। अब हम एचआरए निकाल रहे हैं। एचआरए हमने 30% दिया हुआ है, तो 30,000 का यहाँ पर क्लिक कर दिए D4 और फिर यहाँ से दीजिए 30%। ये आपका निकल गया, इंटर की मारते हैं, ड्रैग करते हैं, ये आपका एचआरए भी निकल गया। तो हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी जो हमारा मूल वेतन था, जो डिक्लेयर्ड था पहले से प्री डिक्लेयर, उसके बाद जो अलाउंसेस हुए हैं सब देखिए टीए निकला, डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी जो हमारा कुल वेतन है, ये सारा जोड़कर हम ग्रॉस सैलरी पहले तय कर लेते हैं। इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, हमने चारों को जोड़ दिया, इससे हमारी ग्रॉस सैलरी निकल गई। तो 64,500 रुपीज इसकी सैलरी बनी। आपको बता दें ये सैलरी इसकी बन चुकी है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो पीएफ की, तो अब पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, पेंशन योजना। तो ये कोई ग्रॉस सैलरी से देता है, बेसिक सैलरी से देता है, जनरली बेसिक सैलरी से पीएफ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन को मेंटेन के लिहाज से हम इसको ग्रॉस सैलरी से पीएफ को कटा रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा सिस्टम की तरफ जाते हैं, एक बोर्ड की तरफ फिर सिस्टम की तरफ। सबसे पहले हम पीएफ की बात करें, जो एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल होता है जब आप रिटायर करते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, और इसका होता है भविष्य निधि योजना। भविष्य निधि योजना कहिए, पेंशन योजना कहिए, पेंशन योजना कहिए। एक्चुअली बाद में ये आपको सूद समेत रिटर्न हो जाता है जब रिटायर्ड करते हैं आप, और बीच में अगर कभी लोन लेने की नौबत आती है तो आप इसके आधार पर लोन इशू करवा सकते हैं। तो पीएफ जो है कंपनी के द्वारा जो भी होगी कि इतना परसेंट हमको काटना है, तो चलिए हम 12% दे रहे हैं, इसको हम ग्रॉस से काट रहे हैं। जनरली क्या होता है बेसिक से कंपनी कटवाती है, लेकिन यहाँ पर आपको हम ग्रॉस से काट रहे हैं। इसके मेंटेन की ग्रॉस सैलरी का मान लीजिए 12%, तो ग्रॉस सैलरी आपका H4 है और हमने 12% इसका कर दिया, तो आपका निकल गया आपकी पीएफ। और पीएफ काटने के बाद जो भी रेस्ट अमाउंट बचता है ग्रॉस सैलरी में माइनस होने के बाद, वो आपको नेट सैलरी के रूप में मिल जाता है। तो जो नेट सैलरी होती है शुद्ध वेतन जिसे कहते हैं आप, ये हो जाता है ग्रॉस माइनस पीएफ। अगर इनकम टैक्स होगा तो इनकम टैक्स कटेगा, अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो माइनस इनकम टैक्स हो जाएगा। तो ग्रॉस माइनस पीएफ, ग्रॉस आपका H4 हो गया, माइनस हो गया I4, जो भी होगा बनेगा ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं सिस्टम के लिए। सबसे पहले हम आप इस सिस्टम पर पीएफ बता रहे हैं आपको, इक्वल टू डाले हम और ग्रॉस सैलरी लेकर के जितना परसेंट कंपनी डिक्लेयर करेगी उसके हिसाब से हम काट लेंगे। तो 12% हम यहाँ दे रहे हैं, अभी इमेजिन कर रहे हैं, और हम इंटर की मार रहे हैं। तो ये आपका ग्रॉस सैलरी में ये पीएफ आपका माइनस हो जाएगा, ये निकला आपका 7,740 रुपीज, और यहाँ से आप इसे पकड़ कर खींच लीजिए, सबका हो जाएगा ये। ये आइए हो गया। अब नेट सैलरी हम निकाल रहे हैं, तो ग्रॉस माइनस पीएफ कर रहे हैं, जो आपकी कुल वेतन है उसमें आपकी प्रोविडेंट फंड माइनस हो जाएगी, और ये जो रेस्ट अमाउंट बचा ये आपकी नेट सैलरी होगी, और अगर इनकम टैक्स होगा तो इनकम टैक्स भी यहाँ पर कटेगा। तो चलिए यहाँ पर हो गई आपकी 56,760 रुपीज, ये सारे नेट सैलरी निकल गए। तो ये था आपका सैलरी रिपोर्ट जो मैंने तैयार किया, जिसमें मैंने टीए, डीए, एचआरए ये सबको कैलकुलेट किया, ग्रॉस सैलरी बनाया और उसमें माइनस पीएफ करके नेट सैलरी तैयार किया। ये सिंपल वे में सैलरी मैंने किसी कंपनी के लिए तैयार किया। तो ये रिपोर्ट्स आपको कैसा लगा, ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा, इसे हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए।
और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके डिलीवर आपके पास करें। थैंक यू।